नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। इस समय लखनऊ हाई कोर्ट में अवध एसोसिएशन बार चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। आगामी 29 जुलाई 2025 को ये महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें वकीलों की नई प्रतिनिधि टीम के चयन किया जाएगा। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सीट नंबर 13 से प्रत्याशी पवन कुमार वर्मा जी, जो इस बार मैदान में उतरकर अधिवक्ताओं की आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अभी कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल ऋतुराज अवस्थी साहब ने, जो कि यहाँ पे सीनियर जज लखनऊ में रहे हैं, उन्होंने एक याचिका में आदेश पारित करके काफ़ी सुधार लाने की प्रयास किया है, जिससे कि ऑन रोल एडवोकेट्स जो हाई कोर्ट में काम करते हैं वही इस चुनाव में भाग ले सकें। ऐसा होता था पहले कि कई बार एसोसिएशंस में लोग इनरोल हो जाते थे और खाली वोट देने आते थे, जिससे कि बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलिटिकल होता है। हालांकि ये हम लोगों के अधिवक्ताओं के बीच का चुनाव है, इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, और जो योग्य है और जो उस संस्था को एक बहुत प्रेस्टीज के साथ आगे बढ़ा सकता हो, जिसका तारतम्य बार और बेंच दोनों के बीच में उचित तरीके से हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बार की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और अपनी बात बार के मेंबर्स के इंटरेस्ट में रखनी चाहिए ऑनरेबल जजेस के सामने भी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा जूनियर अधिवक्ता ख़ासतौर से काफ़ी परेशान होते हैं, और जो सीनियर्स हैं उनको ये है कि उनके केसेस के नंबर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि फ्रेश केसेस के लिए कुछ सेपरेट कोर्ट्स हों या सेपरेट डेज हों, ताकि हियरिंग वाले केसेस भी हो पाएँ और सबको न्याय मिल सके। हमारी शुभकामनाएँ हैं बार के इलेक्शन में खड़े सभी प्रत्याशियों के लिए। सभी लोग गणमान्य हैं और सभी की पूरा सम्मान है। आपको क्या लगता है कैसे प्रत्याशियों को आना चाहिए चुनाव में जीत कर? मेरे हिसाब से चुनाव में उन्हीं प्रत्याशियों को लड़ना चाहिए जो कि वहाँ पे रेगुलर काम करते हैं। मैंने कई बार महसूस किया कि लोग चुनाव लड़ने सिर्फ आते हैं तभी उनका चेहरा दिखता है, बाकी पूरे साल भर कभी भी बार में या कोर्ट्स में या बहस करते हुए कभी नहीं दिखते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, वास्तविक रूप में हाई कोर्ट में काम करते हैं, उनको ही आगे बार के पदाधिकारी बनना चाहिए, ताकि बार की समस्याओं को समुचित रूप से वो समझ सकें, उनका निराकरण कर सकें। जब तक आप वहाँ पे काम ही नहीं करेंगे तो आपको अधिवक्ताओं की परेशानियों के बारे में कोई वाक़फ़ियत नहीं होगी। तो इसलिए जो लोग, मेरे ख्याल से इसमें जो ऋतुराज अवस्थी साहब ने जो ऑर्डर किया था कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ केसेस हों, ऐसे लोग ही वोट डाल सकते हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल से चुनाव जो लड़ते हैं उनके लिए भी कुछ नंबर ऑफ़ केसेस और इन सब चीज़ों की नेसेसिटी की जानी चाहिए, ताकि जो वाकई में यहाँ के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो उनकी समस्याओं को सुन और समझ सकते हैं, जिन्होंने खुद महसूस की हैं वो समस्याएं, वही उनका निराकरण भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ होनी चाहिए, और जो डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं उन्हीं में से अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष का पद बहुत प्रेस्टीजियस होता है और मेरे हिसाब से उसको अनअपोज्ड होना चाहिए। अब तो बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं अध्यक्ष बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट कम से कम जो अध्यक्ष की पोस्ट है वो अनअपोज्ड होना चाहिए और यूनानिमसली इलेक्ट होना चाहिए, और अमंग्स ही डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स से ही होना चाहिए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस समय हमारे साथ प्रत्याशी अवध एसोसिएशन बार के प्रत्याशी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ अवध बार एसोसिएशन में कनिष्ठ कार्यकारी के लिए, और मैं 2019 से ही सर के सानिध्य में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सर से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और आगे सर बताते रहते हैं कि आगे कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, और
सर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सर, अवध बार एसोसिएशन में बहुत से ऐसे प्रत्याशी खड़े होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या ये भी एक समस्या है? हाँ, ये भी समस्या एक बनी हुई है और पिछले साल भी थी, इस बार भी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो प्रत्याशी कौन है या कौन किस पोस्ट पे लड़ रहा है, लेकिन हाँ ये समस्याएं होती हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि प्रैक्टिशनर को ही मौका दिया जाना चाहिए अवध बार में। तो आपको क्या लगता है जो सर ने बताया है, या और भी लोग हैं वो लोग कहते हैं उसी हिसाब से इस बार इलेक्शन हो रहा है? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये कि सर के अकॉर्डिंग और जैसा कि अभी सर ने बताया कि ऋतु राज अवस्थी सर ने, ऑनरेबल जस्टिस ऋतु राज अवस्थी सर ने जो ऑर्डर किया था, ठीक है, और बार को डायरेक्ट भी किया था, उसके अकॉर्डिंग फेयर इलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर। रीड न्यूज़ से लखनऊ से मैं क्राइम ब्यूरो चीफ शिवबरन यादव। रीड न्यूज़ से मैं क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ से शिवबरन यादव। लखनऊ में इस समय लखनऊ हाई कोर्ट में इलेक्शन चल रहा है अवध एसोसिएशन बार का, और इस इलेक्शन के प्रत्याशी एडवोकेट पवन कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए इस इलेक्शन पर चर्चा करते हैं पवन सिंह से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। मैं अवध बार की कार्यकारिणी के इलेक्शन में कनिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए इलेक्शन पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरा सीरियल नंबर 13 है और मैं जो है नामांकन कर चुका हूँ और अगला इलेक्शन जो है 29 जुलाई को होने वाला है। तो सर जो इलेक्शन प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें कैसे प्रत्याशी, कई प्रकार के प्रत्याशी खड़े किए गए होंगे या खड़े होंगे, तो आपको सर क्या लगता है? सर सर जितने भी प्रत्याशी होते हैं सब हमारे कलीग ही होते हैं और हमारे बीच प्रैक्टिशनर ही होते हैं। हमारे बीच प्रैक्टिशनर करने वाले लोगों को ये वहाँ पे नामांकन करने का मौका मिलता है, इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है। हालांकि जैसा कि हमारे सर ने बताया कि जैसे ऑनरेबल जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जी ने जो डायरेक्शन दिया था, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है अवध बार एसोसिएशन हर बार इलेक्शन कंडक्ट कराती है और प्रत्येक साल ये इलेक्शन होता है। और हमारी बार जो है प्रत्येक वर्ष नए नए अध्यक्षों को और अच्छे अच्छे लोगों को देती है, जो कि हमारे बार के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो सर इसमें काफ़ी लोग, तो काफ़ी प्रत्याशी ऐसे भी होंगे जो लगभग साल भर नहीं आते होंगे, फिर अचानक से इलेक्शन में आ जाते होंगे। जी सर, ऐसा होता है, सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जैसे कोई प्रत्याशी है वो कहीं और बार का मेंबर रहता है और दो बार के मेंबर बन जाते हैं और सीधे आते हैं, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा फिर कभी बहुत ही रेयर केस में दिखते हैं। तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग आते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद फिर समस्या जस की तस बनी रह जाती है? हाँ, क्योंकि जो अधिवक्ताओं की समस्या है वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले ही लोग उस समस्या को समझ सकते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो बाहर दूसरे बार का मेंबर है वो आता है, इलेक्शन लड़ता है, तो उसको अवध बार एसोसिएशन के मेंबर की जो है अवध बार में क्या समस्याएं हैं, यहाँ के अधिवक्ताओं को क्या दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पे क्या सुधार होना चाहिए, वो सब करने में आई थिंक समर्थ नहीं रहते हैं। ठीक है सर, बधाई आपको रीड न्यूज की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। ये थे प्रत्याशी पवन कुमार वर्मा जी हमारे साथ, जो कि सीट नंबर 13 से प्रत्याशी हैं लखनऊ एसोसिएशन अवध बार की। आइए हम इनके सीनियर श्री अनुराग जी से बात करने की कोशिश करते हैं।